मुझे कुछ खरीदारी करनी है, मैं अभी आती हूँ। अम्मी, मुझे भी चलना है शॉपिंग करने। नहीं बेटा, आप यहीं रहिए, मैं जल्दी से होकर आती हूँ। अम्मी प्लीज। चलो। अम्मी मार्केट तो निकल गई। हम मार्केट नहीं जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? उफरान भाई, गाड़ी रोके यहीं पर, बस यहाँ चुपचाप बैठी रहिए, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी। आज मेरा वेटिंग डे है, सब मुझे गाड़ी में वेट करवा रहे हैं। ओ तेरी, ये तो चुड़ैल फल का घर है। अम्मी वहाँ क्यों जा रही हैं? और दादा हुजूर शैतान के नानी के घर क्यों गए थे? देखो पेज है 81, खोलो तो देखो, उस पर है, इतना अच्छा डिजाइन है कुर्ते का। ना कुर्ता तो ऐसे ही होना चाहिए ना। ना डिजाइन तो यही अच्छी लग रही है मुझे। हाँ हाँ बोलो। फिर से आ गई तुम यहाँ? अरे कमाल की हो बढ़िया तुम। जिद्दी और बेशरम तो तुम हमेशा से थी। ना अब तुम ढीठ भी हो गई हो। हाँ, क्या हुआ? कल की बेइज्जती में कमी रह गई हमसे जो दोबारा चली आई? हाँ, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछने आई हूँ भाभी जान। जब आपको कल मरियम की रोजा कुशाई में आना ही नहीं था, तो फिर इतने सारे तोहफे भेज के उसकी उम्मीद क्यों जगा दी? तोहफे मतलब हमने तुम्हें तोहफे भेजे? हाँ, क्या हो गया मदिया? हाँ, अब तक झूठी उम्मीदों पर जिंदा हो? हाँ, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हें मैं तोहफे देती फिरूं। मेरे घर से न तुम्हारे पास कभी तोहफे गए हैं न जाएंगे, समझी? चली जाओ मदिया। उफरान भाई घर चलिए। अम्मी क्यों रो रही है? उस चुड़ैल ने अम्मी को भी चाटा मारा। या अल्लाह, ये चोटी मदिहा की बच्ची है, तभी ये नन्हे के पीछे लगी रहती है। खुद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो अपनी बेटी को मेरे बेटे के पीछे लगा दिया। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। मैं आज ये घर तक आ गई है, कल सीधे गुड्डू से मिलने न चली जाए, उनको न फंसा ले। चुड़ैल अव्वल, पागल गधी, मेरी अम्मी को रुला दिया, अब मैं तुझे रुलाऊंगी। मजाज खान को बदनाम करने का जो मसाला चाहिए था वो मिल गया? जी, बहुत कुछ मिला है। बहुत अच्छा। सुनो, कल तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम आज शाम तक हो जाना चाहिए। ऐसी बदनामी करो मजाज खान और उनके खानदान की कि वो हवेली से बाहर निकलने के लायक ही न बचे, हवेली के अंदर दुबके ही बैठे रहें, समझे? आप बेफिक्र रहिए, काम आज ही हो जाएगा। आज मजाज खान चखेंगे असली इफ्तार का जायका।
चुड़ैल अव्वल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं कहाँ हूँ? ये तुम कौन हो? मैं सुपर गर्ल मरियम हूँ। अब तू बचेगी नहीं। नहीं नहीं नहीं, सुपर गर्ल मरियम खान, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी अम्मी है। आई एम सॉरी सुपर गर्ल। पर अब तो तू रुला चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं तुझे रुलाऊंगी। नहीं नहीं सुपर गर्ल, आई एम सॉरी, प्लीज, आई एम सॉरी मरियम खान, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो सुपर गर्ल। ये ले तेरी पनिशमेंट। मरियम, ये क्या कर रही है बेटे? कुछ नहीं दादा हुजूर। आपका बिस्तर कितना खूबसूरत दिख रहा है। बीबी, आप हमारे पास बैठिए ना। दरअसल हमें आपसे कुछ काम था। ठीक है, इधर उधर क्या देख रही हैं आप? कुछ नहीं दादा हुजूर। दादा हुजूर, जब आपको किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? हम उसे ऐसा डांटते हैं कि उसके फरिश्ते तक कांप उठते हैं। दादा हुजूर, जब आप मेरे जितने छोटे थे तब क्या करते थे? आपके जितने छोटे थे तब भी किसी की मजाल नहीं थी कि हमसे उलझ पाए, अलावा उस खड़ूस पड़ोसी फिरोज चचा के। और वो हमें अपनी गली में खेलने ही नहीं देता था। तो फिर क्या करते थे? हमने गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिया। गिल्ली डंडा? गिल्ली डंडा कैसे खेलते हैं? गिल्ली डंडा वो एक दिन खेल के दिखाएंगे आपको। ऐसे समझ लीजिए कि ये उस जमाने का क्रिकेट हुआ करता था। उसके बाद हमने गिल्ली डंडा खेल के फिरोज चचा के घर के सारे शीशे तोड़ दिए और एक दिन तो सारे दोस्त मिलकर मोहल्ले का कचरा इकट्ठा करके उसके घर के दरवाजे पर डाल दिए। बस बस दादा हुजूर, अब मिल गई उस चुड़ैल अव्वल की पनिशमेंट। दादा हुजूर, मैं अभी आई। अरे नहीं बेटे, आप कहाँ जा रही हैं? हमें आपसे कुछ काम है। अब देखिए ना, इस वक्त हमने आपकी मदद की ना, तो अब आपका भी तो फर्ज बनता है कि हमारी मदद करें। जी बोलिए। मदद मतलब मदद चाहिए बस। जल्दी बताइए ना। अब मतलब वो अंग्रेजी में तो कहते हैं ना उसको, हेल्प, वही चाहिए हमें। जल्दी बताइए ना दादा हुजूर। बेटा, भाभी जान, इफ्तार का टाइम 7:31 का है। लगता है आपको आज कुछ ज्यादा ही रोजा लग रहा है। रोजा और निशाना अगर नहीं लगे तो क्या फायदा? वैसे आज का इफ्तार बहुत खास होने वाला है, तुम देखती जाना। ऐसा क्या होने वाला है भाभी जान? रखो 7 बज गए बीबी जी। मेरा मतलब 7 बज गए मेम साहब। हाँ ठीक है, 7 बज गए। इतनी देर में बता रहे हैं कि 7 बज गए। क्या बात है भाभी जान, आप आज टीवी चलाने के लिए इतना बेसब्र क्यों हो रही है? कौन सी नई फिल्म आने वाली है?